काली हवेली का श्राप। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि लगभग 100 साल पहले वहां एक जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत क्रूर था, गांव वालों पर अत्याचार करता, उनकी जमीन छीन लेता और जो विरोध करता वह कभी वापस नहीं लौटता। एक अमावस्या की रात गांव वालों ने विद्रोह कर दिया। हवेली में भयानक आग लग गई। सुबह तक हवेली राख बन चुकी थी। जमींदार और उसका पूरा परिवार लापता था। किसी को उनकी लाशें भी नहीं मिली। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात हवेली से रोने, चीखने और जंजीरों के घिसटने की आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली की टूटी खिड़कियों में जलती हुई लाल आंखें देखी हैं। समय बीतता गया, लोग उस जगह से दूर रहने लगे। एक दिन 4 दोस्त आरव, विवेक, करण और मोहित शहर से गांव घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया, लेकिन चारों ने इसे केवल अंधविश्वास समझा। अगर सच में भूत है तो आज रात मिल ही जाएगा, करण हंसते हुए बोला। रात के 10 बजे चारों टॉर्च, कैमरा और खाना लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा होगी, विवेक ने कहा, लेकिन वहां बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। अंदर हर जगह धूल जमी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। कुछ कमरों में पुराने फर्नीचर पड़े थे जिन पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो देखते हैं, आरव बोला। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी मोहित बोला, मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन बाहर जाने वाला दरवाजा अब गायब था। चारों घबरा गए। उन्होंने दूसरी मंजिल पर पहुंचकर एक बड़ा कमरा देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। अचानक कमरे का तापमान बहुत कम हो गया। आरव ने कैमरा उठाकर फोटो खींची। फ्लैश चमका। फोटो में 4 दोस्तों के पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? विवेक की आवाज कांप रही थी। अचानक पूरे कमरे में किसी बूढ़ी औरत की हंसी गूंजने लगी। तुम सब बहुत देर से आए हो। दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा। मोहित चीख पड़ा। उसने देखा कि सामने आईने में सिर्फ 3 दोस्तों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसका अपना प्रतिबिंब गायब था। मुझे बचाओ, वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। अब केवल 3 दोस्त बचे थे। डर के मारे वे भागने लगे। गलियारा जितना दौड़ते उतना लंबा होता जाता। अचानक करण ने पीछे मुड़कर देखा। एक बहुत लंबा आदमी, जिसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों की आवाज नहीं आती थी, सिर्फ जंजीरों के घिसटने की आवाज सुनाई देती थी। तीनों पूरी ताकत से भागे। एक कमरे में जाकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आधी रात के बाद प्रवेश करता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। हवेली हर अमावस्या को 4 नई आत्माएं खोजती है। अगर 4 लोग आते हैं तो उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटता। अगर कम लोग आते हैं तो हवेली तब तक उन्हें नहीं छोड़ती जब तक संख्या पूरी न हो जाए। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी बाहर से 4 लोगों के कदमों की आवाज आई, लेकिन अंदर तो केवल 3 ही थे। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर वही मोहित खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया हूँ। आरव समझ गया कि वह मोहित नहीं है। तीनों ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वे धीरे धीरे मुड़े। वहां वही जमींदार खड़ा था, जला हुआ चेहरा, आधा शरीर राख से ढका और आंखों में जलती हुई आग। उसने कहा, अब तुम इस हवेली के नए मेहमान हो। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 4 नए नाम दीवार पर लिखे हुए देखे। आरव, विवेक, करण, मोहित। उस दिन के बाद वे चारों कभी दिखाई नहीं दिए। आज भी अमावस्या की रात अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे 4 आवाजें सुनाई देती हैं, अंदर आओ, हम अकेले हैं। और जो उस आवाज का पीछा करता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता।